हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ टाइटन एकेडमी। माई सेल्फ बीपी सिंह और मैं पढ़ा था आपको फिजिक्स। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे मोशन अंडर द ग्रेविटी। इस वीडियो में हम लोग दो क्वेश्चन की फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे जो कि जनरली किसी भी एग्जाम में देखने को आपको मिलती हैं और किसी भी बुक को आप सॉल्व करने बैठते हो तो उस बुक में देखने को मिलती हैं, जिनको देख के आप डर जाते हो। ऐसी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। और इस वीडियो में हम लोग उन्हीं दो प्रॉब्लम पे बात करेंगे, ठीक है ना। और मुझसे इतनी तो उम्मीद रख सकते हो कि वीडियो के एंड में वो प्रॉब्लम आपको बहुत ही इजी लगने लगेंगी, ठीक है ना। तो बात करते हैं, पहला अपन लोग बात करते हैं टैप एंड ड्रॉप प्रॉब्लम। ठीक है ना, टैप एंड ड्रॉप प्रॉब्लम। जब कोई एक टैप होता है, वाटर, सपोज दिस इज द वाटर टैप। देखिए, इसे सबने देखा तो है, टैप घर में लगा है, सब जगह वाटर टैप लगा है, इसे तो देखते हैं पानी के नल को। तो जब आप ध्यान से फील करना है इस चीज़ को, ठीक है ना। देखिए, मैं एकदम से आपको फील भी कराऊंगा, उसके बाद इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी दूंगा, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी ना पड़े, डायरेक्ट फॉर्मूला करो, यूज़ करो और आंसर मिलेगा आपको, ठीक है ना। देखिए, जब ये टैप है, यहाँ से क्या होता है, कोई ड्रॉप फॉर्मेशन होता है। जैसे इससे पानी आएगा तो जैसे नल बंद है आपका, ठीक है, नल बंद है तो वाटर क्या होगा, वाटर यहाँ पे एक्युमुलेट होने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा। तो उसकी ड्रॉप है, ड्रॉप क्या होगी, इंक्रीज होने लगेगी। तो जो जैसे से ड्रॉप इंक्रीज होने लगेगी और उसका वॉल्यूम इंक्रीज होने लगेगा तो उसका मास भी इंक्रीज होने लगेगा। मास इंक्रीज होगा तो उस पर जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करेगा, यानी उसका mg नीचे की तरफ वर्क करने लगेगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि वो उसका साइज इतना बड़ा हो जाएगा, को mg नीचे ज़्यादा हो जाएगा तो उसे यहाँ से खींच लेगा। तो एक यहाँ से टैप को ये क्या कर देगी, लीव कर देगी, यहाँ से छोड़ देगी। तो यहाँ से ये ड्रॉप इस तरीके से निकलेगी, ठीक है। अब मुझे बताओ, जैसे ही यहाँ से निकला ये ड्रॉप, जैसे ही इस टैप को इसने रिलीज किया, जैसे ही इस टैप को लीव किया तो इसकी इनर्शियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। अच्छा, जैसे ही इसमें mg वर्क कर रहा है, मींस एक्सीलरेशन कैसा होगा, g, बिकॉज दिस ड्रॉप मूव अंडर द ग्रेविटी। इसका मतलब इस पे ग्रेविटी द्वारा जो एक्सीलरेशन है वही एक्ट कर रहा हुआ, मींस दिस इज द केस ऑफ मोशन अंडर द ग्रेविटी। इसका मतलब इसका g कितना होगा, -g। एक्सीलरेशन कितना हो गया, -g। सिंपल। पहली बात याद रखनी है ये कि टैप में से जो भी ड्रॉप गिरेगी वो किसका केस है, मोशन अंडर द ग्रेविटी, जिसका एक्सीलरेशन कितना होगा, नेगेटिव जी लेना है, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी और हमेशा जी हमको एक्सीलरेशन अंडर द ग्रेविटी में नेगेटिव ही लेना है, इनर्शियल वेलोसिटी 0 रहेगी। अच्छा, दूसरी बात, जैसे ये ड्रॉप यहाँ से निकली तो यहाँ से दूसरी सेकंड वाली ड्रॉप फॉर्मेशन चालू हो गया। तो जैसे से ये इंक्रीज होने लगा और ये नीचे कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, तो जैसे सपोज करो ये ड्रॉप यहाँ पहुंची तो उसके बाद दूसरी ड्रॉप निकलने वाली, इसको लीव करने वाली, इसको छोड़ने वाली है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ड्रॉप है, ये दूसरी ड्रॉप है। तो जैसे ही इसको छोड़ा इस सेकंड ड्रॉप ने, तो ये पहली वाली ड्रॉप और आगे जाएगी सपोज यहाँ पे, और ये सेकंड वाली ड्रॉप नीचे आएगी। तो ये सपोज ये पहली वाली यहाँ पर आ गई और ये सेकंड वाली यहाँ पर आ गई और यहाँ पर तीसरी ड्रॉप का फॉर्मेशन चालू हो गया। इसी तरीके से कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाएंगी, है ना सब। तो अगर ये कुछ समय बाद यहाँ पे पहुँच गया ये फर्स्ट वाली, तो ये सेकंड नीचे आ जाएगी यहाँ पे सेकंड, और ये थर्ड वाली यहाँ से रिलीज कर जाएगी तो ये फोर्थ बनने लगेगी यहाँ पे, ठीक है ना। जस्ट यहाँ पे फिफ्थ, ये फोर्थ यहाँ से रिलीज हुई तो यहाँ पे फोर्थ जैसे ही इसको छोड़ेगी तो फिफ्थ स्टार्ट हो जाएगी। तो सपोज करके तो उस जो भी टाइम लगेगा उस टाइम में यहाँ पे पहली ड्रॉप यहाँ से यहाँ आ गई और सेकंड यहाँ से यहाँ आ गई और थर्ड यहाँ से यहाँ आ जाएगी और फोर्थ यहाँ से यहाँ आ गई, तो यहाँ पे फिफ्थ बनने लगी। इस तरीके से कंटिन्यूसली ये क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती रहेंगी ड्रॉप, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ड्रॉप। तो उसमें पूछता है कि अगर सपोज कि यो टाइम इंटरवल है बिटवीन दो ड्रॉप के यहाँ से लीव करने में कितना टाइम गैप है, मैं ले लेता हूँ 1 सेकेंड। 1 सेकेंड बाद यहाँ से ड्रॉप निकलती है। तो जैसे ही 1 ड्रॉप निकली तो सेकंड ड्रॉप के निकलने में कितना सेकंड लगा, तो फर्स्ट जो ड्रॉप होगी वो कितने सेकंड पे यहाँ से ड्रॉप करेगी, यहाँ से लीव करेगी इस स्टेप को, 0 सेकंड पे।
सेकंड वाली ड्रॉप होगी वो कितने टाइम में यहाँ से निकलेगी, जैसे ही 1 यहाँ पे निकलेगा तो जस्ट 1 सेकंड बाद निकल आएगी, तो सेकंड वाली ड्रॉप 1 सेकंड में निकल आएगी, 1 सेकंड में निकलेगी यहाँ से, ठीक है ना। थर्ड वाली क्या होगा कि पहली वाली ड्रॉप निकली, फिर उसके बाद सेकंड निकली, फिर थर्ड, तो एक पहली वाली ड्रॉप और सेकंड वाली ड्रॉप के बिटवीन कितना टाइम इंटरवल है, 1 सेकंड, लेकिन 2 और 3 सेकंड के 3 ड्रॉप के बिटवीन टाइम इंटरवल कितना रहेगा, 1 सेकंड, तो 1 सेकंड ये 3 सेकंड में निकलेगी। इस तरीके से देख सकते हो आप कि अब मैं पूछूं कि जब यहाँ से अगर इसी तरीके से फोर्थ की बात करूं, फोर्थ ड्रॉप कितने पे निकलेगी, फोर्थ ड्रॉप ये 2 सेकंड पे, ये 3 सेकंड पे, और ये फिफ्थ ड्रॉप निकलेगी 4 सेकंड पे। तो मुझे बताओ ये फिफ्थ वाली ड्रॉप जस्ट यहाँ से लीव होने वाली, जस्ट इसको रिलीज करने वाली, छोड़ने वाली है इस टैप को, उस समय ड्रॉप फर्स्ट की पोजीशन क्या होगी, मीन्स यहाँ से वो एच पूछेगा, क्या पूछेगा, हाइट, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, इसकी पोजीशन पूछेगा। अब मुझे बताओ केस वो याद करो जहाँ पे मैंने एच हाइट बिल्डिंग से एक किसी भी पार्टिकुलर ड्रॉप किया था, वहाँ पर वेलोसिटी कितनी थी 0, एक्सीलरेशन कितना था g, वहाँ का h वैल्यू लिखा था आपने -12g⁡, आपको h पूछा है। अगर आपको टाइम पता चल जाए कि टाइम टेकन बाय ए ड्रॉप फर्स्ट, देन आई कैन कैलकुलेट इजिली वैल्यू ऑफ h, सिंपल। तो यहाँ से मुझे मेन मोटिव है टाइम फाइंड करना। अब मुझे बताओ 0 पर 1 सेकंड फर्स्ट ड्रॉप निकली 0 सेकंड पे, उसके 1 सेकंड बाद दूसरी ड्रॉप निकली, नेक्स्ट 1 सेकंड बाद तीसरी ड्रॉप निकली, मीन्स तीसरी वाली ड्रॉप 2 सेकंड बाद निकलेगी। इसी तरीके से 4 सेकंड 3 सेकंड बाद, और फिफ्थ ड्रॉप 4 सेकंड बाद। तो फिफ्थ ड्रॉप जब यहाँ से जस्ट रिलीज करेगी, इसको लीव करेगी, उस समय टाइम ड्रॉप 1 के पास कितना टाइम था यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ये इनके बिटवीन 1 सेकंड, ठीक है, इसके बिटवीन टाइम इंटरवल रहा 1 सेकंड, और इनके बिटवीन टाइम इंटरवल रहा 1 सेकंड, और इनके बिटवीन 1 सेकंड। अब मुझे बताओ कि जब फिफ्थ वाली ड्रॉप यहाँ से रिलीज होने वाली है, यहाँ से इसको लीव करने वाली है, तो इस पहली वाली ड्रॉप को कितना टाइम मिल गया मूव करने के लिए, तो 1 2 3 4 सेकंड, कितनी 4 सेकंड, तो टाइम यहाँ से निकल गया 4 सेकंड। कौन सी ड्रॉप के लिए, फर्स्ट ड्रॉप के लिए। तो h की वैल्यू यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर दो, -12 g की वैल्यू 10, और यहाँ t की वैल्यू 4 सेकंड का होल स्क्वायर, ये हो गया 5 -5 × 16 -80 मीटर। 80 मीटर। नेगेटिव क्या दिखा रहा है, नेगेटिव दिखा रहा है, मैंने याद करो मैंने बताया जहाँ से रिलीज हो रहा है ऑब्जेक्ट उसको ओरिजिन मानूंगा, उस ओरिजिन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि इसलिए ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि ये जो मूव किया है वो कितना डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, कितनी पोजीशन पे है, 80 मीटर पे है। सिंपल। इस तरीके से आपको जनरल फॉर्मेट में आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। लेकिन इसी प्रॉब्लम को और भी बीच में ड्रॉप हैं उनके बारे में भी पूछ लेता है, तो यहाँ पे आप लोग फंस जाते हो, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है आपका सोचना। तो इसी को मैं और आसान कर देता हूँ, एक जनरल फॉर्मूला बना लिया है, उसको मैं आपको बता देता हूँ, केवल उस फॉर्मूले से ही आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बहुत ही आसान हो गया, सोचना ही नहीं है। देखो किस तरीके से, देखिए ये आपका टैप है, वाटर टैप, यहाँ से ड्रॉप ये निकली, एक ये निकली, एक ये निकली, एक ये निकली, एक ये निकली। तो ये वाली ड्रॉप कौन सी होगी, पहली वाली ड्रॉप, पहले यही तो निकलेगी तभी तो ये नीचे जा रही है। तो ये कौन सी है, फर्स्ट ड्रॉप। कौन सी है, फर्स्ट ड्रॉप, फर्स्ट। ये कौन सी है, सेकंड। ये कौन सी है, थर्ड। इसी तरीके से मैं सब कर रहा हूँ, बीच में और भी बहुत सारी ड्रॉप हैं, तो मैं मान लेता हूँ ये जो लास्ट वाली जो ड्रॉप है, लास्ट वाली, इसे मैं मान लेता हूँ nth ड्रॉप। कौन सी, nth ड्रॉप। दूसरी बात, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा वो टाइम इंटरवल गिवन होगा। क्या होगा, टाइम इंटरवल गिवन होगा कि कितने टाइम इंटरवल बाद एक ड्रॉप के बाद दूसरी ड्रॉप वहाँ से स्टेप को रिलीज करती है। तो सपोज मैं कर लेता हूँ कि इसके बिटवीन जो टाइम इंटरवल है, मान लेता हूँ प्रत्येक ड्रॉप के बिटवीन डेल्टा टी, कितना है, डेल्टा टी। तो इसी तरीके से
प्रत्येक ड्रॉप के दो ड्रॉप के बिटवीन टाइम इंटरवल कितना है, डेल्टा टी। अच्छा, तो जैसे अगर, लेकिन इतना याद है आपको कि ये केस है किसका, मोशन अंडर द ग्रेविटी, यानी कि इनर्शियल वेलोसिटी जीरो एंड ए की वैल्यू होगी माइनस की जी। सिंपल। तो वो पूछे कि हाइट, कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए फर्स्ट ड्रॉप, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए फर्स्ट ड्रॉप व्हेन nth ड्रॉप जस्ट लीव द टैप, जब nth ड्रॉप इस टैप को जस्ट छोड़ने वाला होगा तब फर्स्ट ड्रॉप की पोजीशन क्या होगी। तो आपको h पूछेगा, कितना पूछेगा, h पूछेगा। सिंपल, क्लियर। अब h पूछेगा, h का फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है, हाफ जी टी स्क्वायर, नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अगर मेन मोटिव है, अगर आपको टाइम पता चल गया तो h आसानी से फाइंड कर सकते हो, तो आपके पास टाइम पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ लिखोगे फॉर, टाइम फॉर, यहाँ पर याद रखोगे टाइम फॉर फर्स्ट ड्रॉप व्हेन nth ड्रॉप जस्ट लीव द टैप, टैप को जब nth ड्रॉप फिफ्थ या फोर्थ या सेवंथ या सिक्स्थ कोई भी बोलेगा n की वैल्यू, जब वो लीव करने वाली होगी तब फर्स्ट ड्रॉप के पास कितना टाइम मिल गया मूव करने के लिए, तो उसका टाइम का फॉर्मूला लिखोगे। कौन सी ड्रॉप होगी लास्ट वाली, n, तो n माइनस 1 इंटू डेल्टा टी, इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा टी क्या है, टाइम इंटरवल, डेल्टा टी क्या है, टाइम इंटरवल, दिस इज द टाइम इंटरवल। सिंपल। अब बताओ टाइम आपको पता चल गया। अच्छा, टाइम आपको पता चल गया तो यहाँ से हाइट पता कर सकते हो, हाइट इजकल टू कितना है, नेगेटिव हाफ जी टी स्क्वायर। सिंपल, अब तो बहुत आसान हो गया। अच्छा, ये तो बात हो गई फर्स्ट वाली ड्रॉप के लिए, फर्स्ट वाली ड्रॉप और लास्ट वाली ड्रॉप की वैल्यू दे रखी है आपको, लेकिन बीच में वो किसी ड्रॉप को पूछ ले तो कि थर्ड ड्रॉप की पोजीशन बताइए, सेकंड ड्रॉप की बताइए, ठीक है ना, फोर्थ ड्रॉप की सेकंड पोजीशन बताइए, तो किस तरीके से डील करना। अगर बीच में जिस ड्रॉप के बारे में बात कर रहा है, जिस ड्रॉप के बारे में पूछ रहा है, वो हम लोग उसी को क्या मान लेंगे, फर्स्ट ड्रॉप कंसीडर मान के चलेंगे। सिंपल। देखो नोट डाल के, इफ यहां लिख लो, जिस ड्रॉप की पोजीशन पूछे, फाइंड करना हो, तो उसी को फर्स्ट ड्रॉप मानकर हल करें। जिस ड्रॉप के बारे में वो पूछ रहा है कि थर्ड वाली ड्रॉप की पोजीशन क्या है, तो मैं थर्ड को ही फर्स्ट मान लूंगा, इसे फर्स्ट मान लूंगा थर्ड के बारे में, तो फर्स्ट सेकंड यहाँ से ऊपर गिनना चालू करूंगा, यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से, ठीक है ना। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन में किस तरीके से, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको, मैं क्या बताऊँ, एक क्वेश्चन लेके एग्जाम्पल लेके मैं बताता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, और किस तरीके से ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई करने के लिए आपको बोल रहा हूँ। क्लियर। अच्छा चलिए मैं लिख लेता हूँ एक एग्जाम्पल, बस एग्जाम्पल से ही आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस प्रॉब्लम को देख के बच्चे डर जाते हैं, देख के ही सोचना ही बंद कर देता है दिमाग, पता नहीं क्या कह रहा है, पहली ड्रॉप फर्स्ट ड्रॉप कहाँ पे होगी। देखिए एग्जाम्पल, इफ water drop fell from tap at a time interval
टाइम इंटरवल 0.5 सेकेंड, उनका टाइम इंटरवल कितना है 0.5 सेकेंड। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट ड्रॉप when fifth drop just leave। जस्ट लीव केस क्या है कि कोई टैप है इस तरीके से, यहां से ड्रॉप निकलना चालू होती है, तो यहाँ से ऐसे ड्रॉप निकला, पहली ड्रॉप निकली तो इस तरीके से आगे बढ़ी तो यहाँ पहुँच गई, पहली ड्रॉप कहाँ पहुँच गई यहाँ पे, ठीक है ना, पहली ड्रॉप यहाँ पहुँच गई। तो ये जो पहली ड्रॉप है फर्स्ट ड्रॉप यहाँ पहुँच गई, और ये लास्ट वाली ड्रॉप उसने बोला है दिस इज द फर्स्ट ड्रॉप, फिफ्थ ड्रॉप। तो जब ये फिफ्थ ड्रॉप जस्ट यहाँ से इसको छोड़ने वाली होगी नल को, तब पहली वाली ड्रॉप की हाइट कितनी होगी ये पूछा है, पहली वाली ड्रॉप की हाइट कितनी होगी, पोजीशन पूछा है, एज की वैल्यू कितनी होगी। तो याद करो एज फाइंड करना है, तो अगर जब t इक्वल टू 0 पे पहली ड्रॉप निकला तो तब से लेके फिफ्थ वाली ड्रॉप जब निकलने वाली है तब तक इस पहली वाली ड्रॉप को कितना टाइम मिल गया मूव करने के लिए, इतना पता चल गया मुझे, तो एज फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। दिस इज द फर्स्ट ड्रॉप, दिस इज द फिफ्थ ड्रॉप। तो अब टाइम को पता है, टाइम पता है। नेक्स्ट वाला ये है, अच्छा टाइम वाला पता है, सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो टाइम निकालोगे, टाइम फॉर फर्स्ट ड्रॉप, पहली ड्रॉप के लिए टाइम क्या होता है, t इजकल टू n-1 इंटू डेल्टा टी। अच्छा अब मुझे बताओ n की वैल्यू कितनी, लास्ट वाली ड्रॉप, कब, कौन सी वाली ड्रॉप टैप को छोड़ने वाली है, कौन सी, फिफ्थ वाली, तो n की जगह पे फिफ्थ -1 इंटू डेल्टा टी मीन्स टाइम इंटरवल कितना है, अगर कोई भी ये वाली फोर्थ वाली होगी तो ये फोर्थ वाली, इनके बिटवीन जो टाइम इंटरवल होगा ये क्या है डेल्टा टी, ये क्या है डेल्टा टी। तो डेल्टा टी की वैल्यू कितना दे रखा है 0.5 यानी कि हाफ, ये कितना हो गया 4 इंटू 1/2 यानी कि इसकी वैल्यू आ गई आपको t इजकल टू 2 ने 4 को 2 बार काटा 2 सेकेंड। यानी कि जैसे ही टैप से पहली ड्रॉप निकली तो यहाँ फिफ्थ वाली ड्रॉप निकलने तक पहली वाली ड्रॉप कितने टाइम तक ट्रेवल कर चुकी है 2 सेकंड तक। अब 2 सेकंड में इसकी वैल्यू 0 से लेके, कोई ड्रॉप है ये फर्स्ट, इसकी इनर्शियल वेलोसिटी 0 है, इनर्शियल वेलोसिटी 0 है, a इजकल टू -g है, तो यहाँ से टाइम इजकल टू 2 सेकंड में कितनी हाइट ट्रेवल कर ली इसने ये पता करना है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, h इजकल टू -12g उसका सिंपल वैल्यू पुट करो, -12 इंटू 10, g की वैल्यू 10 और t की वैल्यू कितना है 2 का स्क्वायर है ना। तो यहाँ से इस 2 ने इस स्क्वायर को हटा दिया, मार दिया, तो कितना हो गया h की वैल्यू 2 इंटू 10 यानी कि -20 मीटर। यानी कि इस टैप से जब फिफ्थ वाली ड्रॉप निकल रही होगी तब पहली ड्रॉप यहाँ से कितनी हाइट पे होगी 20 मीटर पे पहुँच चुकी होगी। सिंपल। अब बताओ कुछ दिमाग यूज हुआ, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, ये कहीं बुक वगैरह में नहीं मिलेगा, ठीक है ना, ये बुक वगैरह में नहीं मिलेगा, ये मास्टर का अनुभव है, ठीक है ना। इतना बस ये फॉर्मूला याद रखना है। और देखो कितना, और इसको डिफिकल्ट बनाता है एग्जामिनर, डिफिकल्ट बनाता है, लेकिन होता इसी से सॉल्व हो जाएगा। देखो अभी दूसरा मैं क्वेश्चन इसी में पूछूं, इतना नोट कीजिए, मैं आगे चलता हूँ। अगर मैं दूसरा पूछता हूँ कि अगर दिस इज द थर्ड, फोर्थ, दिस इज द थर्ड, ये सेकेंड ड्रॉप इस तरीके से मूव कर रही है, ये कौन सी है सेकेंड, ये कौन सी है थर्ड, ठीक है। अब वो पूछ ले व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉप व्हेन फिफ्थ ड्रॉप जस्ट लीव द टैप, जब फिफ्थ ड्रॉप इस टैप को छोड़ने वाला हो तब सेकंड एंड थर्ड वाली ड्रॉप के बिटवीन डिस्टेंस कितनी होगी, बिटवीन डिस्टेंस कितनी होगी। अब देखते हैं, देखो 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 देखो, मैं इसे रब कर देता हूँ, दूसरे वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ, दूसरे वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ, ये दूसरे वाला ले लेता हूँ। दूसरा क्या पूछ सकता है इसमें, व्हाट
द डिस्टेंस between third and fourth drop when seventh drop जस्ट लीव। जब सेवेंथ ड्रॉप इसमें से, इस टैब में से सेवेंथ ड्रॉप जब इसको लीव करने वाली है, इसको छोड़ने वाली है टैब को, ये वाली कौन सी, सेवेंथ वाली, तो जब इससे पहले पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं 6 ड्रॉप निकल चुकी होंगी इस तरीके से। पहली यहाँ पर है, सेकंड यहाँ पर है, दिस थर्ड, दिस इज द फोर्थ, दिस इज द फिफ्थ, दिस इज द सिक्स्थ, दिस इज द 1 2 3 4 5, नहीं ये तो डिस्टेंस ज़्यादा हो गई, रुको छोटी छोटी बना लेता हूँ, ठीक है। ये ड्रॉप सेवेंथ है, ठीक है ना। यहाँ एक और निकली, ये सिक्स्थ होगी इससे पहले वाली, जस्ट इससे पहले वाली कौन सी होगी, फिफ्थ होगी, जस्ट इससे वाली पहली वाली कितनी होगी, फोर्थ होगी, फोर्थ ड्रॉप होगी। जस्ट इससे पहले वाली कौन सी होगी, थर्ड होगी। जस्ट इससे पहली वाली क्या होगी, सेकंड होगी। और इससे जस्ट पहली वाली जो कि t = 0 पे निकलोगे फर्स्ट ड्रॉप होगी, ठीक है ना। जब सेवेंथ ड्रॉप इस टैब को छोड़ने वाली है तब उसने पूछा है कि जो थर्ड और फोर्थ ड्रॉप है इनके बिटवीन क्या डिस्टेंस होगी। अगर वो पूछे व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट ड्रॉप, तो क्या निकालोगे, टाइम निकालोगे। टाइम निकाल के पहले वाला हाफ GT उसका लगाओगे, सिंपल, वो तो आसान सीख गए आप लोग। दूसरा भी वही कॉन्सेप्ट है, देखो बस यूज करना आना चाहिए आपको। देखो उसने पूछा है कि थर्ड और फोर्थ के बिटवीन डिस्टेंस पूछा है, थर्ड और फोर्थ के बिटवीन ये डिस्टेंस पूछा है D। अब D की वैल्यू कैसे निकालोगे, D की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ से लेके अगर थर्ड की वैल्यू पता है आपको, थर्ड कितनी हाइट पर है, थर्ड कितनी हाइट पर है, थर्ड इतनी हाइट पर है। अच्छा फोर्थ कितनी हाइट पर है, फोर्थ है इतनी हाइट पर, यहाँ पे दिस इज द फोर्थ पोजीशन, फोर्थ ड्रॉप पोजीशन। अच्छा आपको चाहिए ये, आपको इतनी टोटल पता है और इतनी पता है, आपको चाहिए ये वैल्यू विच इज द D डिस्टेंस। तो D की वैल्यू कितनी हो गई, तो D की वैल्यू हो जाएगी आपके पास D इजकल टू H थर्ड में से माइनस कर दो H फोर्थ। बस अब मुझे बताओ, पहले निकालोगे पोजीशन ऑफ ड्रॉप थर्ड, नेक्स्ट लगा दोगे पोजीशन ऑफ ड्रॉप फोर्थ, ठीक है ना। तो निकालो, पहले टाइम निकालना है, सॉल्व। देखो अब जो मैंने नोट निकाला था उसका यूज करना है आपको। पहले ये लिख रहा हूँ मैं थर्ड के लिए, थर्ड ड्रॉप की बात कर रहा हूँ। मैंने याद करो नीचे जो लाइन लिखी थी, जिस ड्रॉप के बारे में पूछ रहा है, जिस ड्रॉप की पोजीशन निकालनी है आपको उसी को फर्स्ट मान लो, ठीक है। जिस ड्रॉप की पोजीशन पूछ रहा है उसी को फर्स्ट मान लो, ठीक है ना। तो मैंने निकाला पहले थर्ड की पोजीशन निकालनी है, तो थर्ड को ही मैं पहली मान लेता हूँ। थर्ड को सपोज ये दिस इज द फर्स्ट, मैं पहली मान लेता हूँ, पहली, ये दूसरी हो जाएगी, तीसरी, चौथी, ये पांचवी। तो थर्ड वाली ड्रॉप के लिए लास्ट वाली ड्रॉप कौन सी हो जाएगी, फिफ्थ। देखो पहली वाली ड्रॉप यहाँ फर्स्ट ड्रॉप के लिए कितनी है, सेवेंथ वाली, ये वाली ड्रॉप। लेकिन थर्ड से मेजर करो, थर्ड इजकल टू T = 0 पे मान के चलो, तो यहाँ से ये पहली हो जाएगी, पहली मान के चलो, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो n की वैल्यू थर्ड के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू फिफ्थ हो जाएगी। अब बस फॉर्मूला यूज कर लो, T थर्ड के लिए कितना है, T थर्ड के लिए कितना है, n-1 डेल्टा T, n-1 डेल्टा T। n की वैल्यू 5 -1 इंटू डेल्टा T कितना दे रखा है, हाफ। तो कितना हो गया, 4 इंटू हाफ यानी कि 2 सेकेंड। तो यहाँ पे इस थर्ड वाली ड्रॉप के लिए टाइम कितना हो गया, 2 सेकेंड। कितना सेकेंड मिला, 2 सेकेंड, ठीक है ना। अच्छा यहाँ से H थर्ड निकालोगे तो कितना हो गया, -12 GT²। मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड डिफरेंस चाहिए आपको, तो मैग्नीट्यूड निकाल लो डायरेक्ट, हाफ इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 से 2 का कैंसिल हो गया। तो H थर्ड कितना हो गया, 20 मीटर,
20 मीटर। ठीक है ना। अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे देखो, अब निकालना है मुझे फोर्थ के लिए, फोर्थ ड्रॉप के लिए, फोर्थ ड्रॉप की बात कर रहा हूँ मैं। अब मैं जिस ड्रॉप की बात करूँगा, जिसकी पोजीशन फाइंड करनी है उसी को मैं पहली मान लूँगा। तो मैं फोर्थ की बात करूँ, इसी को पहली मान लूँगा। अब मैं इसे उठा देते हैं। अब मैंने फोर्थ को पहला मान लिया, फोर्थ को पहला मान लिया, तो फोर्थ ये पहला हो गया, तो ये सेकंड हो जाएगी, ये थर्ड हो जाएगी, ये फोर्थ हो जाएगी। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, है ना। सी मेजर कर रहा हूँ ना, 1 2 3 4, फोर्थ को पहली मान लिया, तो ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई। ठीक है, हाँ ठीक है, 1 2 3 4। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, n की वैल्यू यहाँ हो गई 4 किसके लिए, फोर्थ ड्रॉप के लिए। तो फोर्थ ड्रॉप के लिए टाइम निकालोगे, फोर्थ ड्रॉप के लिए n-1 डेल्टा टी, डेल्टा टी दोनों के लिए सेम है। n की वैल्यू 4 -3 -1, डेल्टा टी की वैल्यू 1/2 है ना। तो 3/2 हो गया टाइम फोर्थ का, 3/2 सेकेंड। ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ से निकालो h फोर्थ कितना हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से हाफ, ये कितना है 10, जी की वैल्यू कितनी है 10, हाफ इंटू 10 इंटू टी की वैल्यू कितनी है, इसका 3/2 का स्क्वायर करेंगे 9/4, 9/4। अच्छा तो यहाँ से आपने निकाला 2 से ये गया 5 टाइम्स, तो ये कितना हो गया 9 इंटू 5 45, 45 डिवाइड बाई 4। इसको डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे आप, एक मिनट इसे सॉल्व करो, 45 डिवाइड बाई 4 तो कितना हो जाएगा 11.25। तो यहाँ से h फोर्थ की वैल्यू निकल आई कितनी 11.25 मीटर। तो यहाँ से आपको पता है थर्ड वाली ड्रॉप है कितनी हाइट पे 20 मीटर पे, और जो फोर्थ वाली ड्रॉप है कितनी मीटर पे 11.25 मीटर पे। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस हो गई थर्ड वाली कितनी पर है 20 मीटर पे, माइनस की फोर्थ वाली कितनी है 11.25। तो यहाँ से माइनस कर दो, तो माइनस कर दो 20 माइनस की 11.25 तो 8.75 मीटर। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ ड्रॉप 8.35 मीटर। देखो क्वेश्चन उसने चेंज कर दिया, लेकिन अपन लोगों का कॉन्सेप्ट सेम रहा। बस वो नोट वाला याद रखना है कि जिस ड्रॉप की बात कर रहा है वो, जिस ड्रॉप की पोजीशन निकालनी है आपको, उसी को पहली मान लो। पहली मान के ऊपर की तरह काउंट कर दो। थर्ड को पहली माना तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो n की वैल्यू चेंज हो जाएगी थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए n की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है ना। अगर लास्ट जो ड्रॉप दे रखी है वो n की वैल्यू उसके लिए होती है जो ड्रॉप पहली ड्रॉप दे रखी है। ठीक है ना, सिंपल ये चीज़ें होती है। बस इस प्रॉब्लम बहुत ही डिफिकल्ट लगती है, बच्चों को डर जाते हैं, देखिए आगे सोचना ही बंद कर देते हैं और छोड़ देते हैं। अब देखो कितनी आसान हो गई ये चीज़ें। ठीक है ना, केवल इस फॉर्मूले से t इक्वल टू n-1 डेल्टा टी, डेल्टा टी द टाइम इंटरवल बिटवीन टू ड्रॉप, सिंपल। ठीक है ना। नेक्स्ट इसी तरीके से एक और प्रॉब्लम है जो कि डरा देती है आप लोगों को, और प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलती है, प्रत्येक बुक में आप प्रत्येक किसी भी इंस्टीट्यूट की सीट लगाओगे उसमें देखने को मिलती है। उस पर मैं बात करता हूँ।